हेलो एवरीवन, आज देखेंगे टॉप 20-20 करेंट अफेयर जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आपका कि 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। तो याद रखना है 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा आपका। तो याद रखना है कि विश्व ब्रेल दिवस है दोस्तों वो आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखना है आपको कि ल्यूइस ब्रेल की जयंती के सम्मान में यह आपको विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी किस देश ने की थी, आपको बताना है। तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका ने किया है। ठीक है। 23 वाला भारत ने किया, उसके बाद 2024 का ब्राजील ने किया था, उसके बाद G20 की अध्यक्षता 2025 में दक्षिण अफ्रीका के पास गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 15 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, आपको बताना है। तो याद रखना है 78वां स्थापना दिवस हुआ है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने भारतीय सेना की जो कमान संभाली थी, इसलिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपका कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दी जाती है, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका 24 भाषा में दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है। लेकिन यह पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और स्थानीय में भी दिया जाता है, याद रखना है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है दोस्तों, तो 22 भाषा है। लेकिन जो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 24 भाषा में दिया गया है, उसमें आपका अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी जोड़ दिया गया, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपको। तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को हुई थी, इसलिए 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, आपको याद रखना है। भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, कब, 23 जनवरी को, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कहता है कि 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना है 68वां स्थापना दिवस मनाया है DRDO ने। ठीक है। DRDO की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसका जो DRDO को हिंदी नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन होता है। ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1958 को हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का जो लक्ष्य रखा है दोस्तों, वो कितना साल तक रखा है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है 2027 तक रखा है। कितना तक, 2027 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार का, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कि हाल में ही चर्चा में रहा अटल सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखना है जो अटल सेतु है दोस्तों वो आपका महाराष्ट्र में है, याद रखना है। अटल सेतु जो है दोस्तों मुंबई ट्रस हार्बर लिंक का एक परियोजना है और भारत सरकार का सबसे लंबी समुद्री पुल है, आपको याद रखना है। ठीक है। जो मुंबई को, नवी मुंबई को जोड़ता है, आपको बहुत VVI क्वेश्चन हो जाएगा, आपको अटल सेतु के बारे में याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 नंबर कहता है आपका कि विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, ये हर साल। क्योंकि दोस्तों दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछता भी है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत सा लड़का 10 जनवरी मार के आ जाता है, लेकिन याद रखना है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वर्ष 2025 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, आपको बताना है।
तो याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों वो आपको खेल के साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर हो जाएगा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुआ है दोस्तों, आपको बताना है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में बना हुआ हुगली नदी के नीचे बनी कोलकाता मेट्रो भारत की पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो टनल है, आपको याद रखना है। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको VVI कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर कहता है कि हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स का कौन सा देश जो शीर्ष पर रहता है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। तो याद रखना है इसमें आपका सिंगापुर और जापान सबसे शीर्ष पर रहा है। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हेनल पासपोर्ट इंडेक्स क्या है दोस्तों, कि यह दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का जो रैंकिंग करता है वो हेनल पासपोर्ट इंडेक्स करता है, जिसमें अक्सर सिंगापुर और जापान शीर्ष पर रहते हैं। ये कोई भी देश आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 2025 में COP30 जलवायु सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। तो याद रखना है ब्राजील था। कौन सा देश था, ब्राजील था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 का जो आयोजन हुआ था 2025 में ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में प्रस्तावित था, आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर हो जाएगा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है 16 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, चलते हैं देखते हैं। कि भारत में नए स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को इस दिवस की घोषणा की थी, इसलिए भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर हो जाएगा कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के जो हेड हैं दोस्तों कौन है, आपको बताना है। तो याद रखना अनिल चौहान जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जनरल अनिल चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS हैं। पहले CDS दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी जो थे, जो उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 कहता है कि बेटियां दिवस 2025 में कब मनाया गया दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है सितंबर का चौथा रविवार को मनाया गया है। सितंबर का चौथा रविवार को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है दोस्तों, आपको तो चलते हैं कि भारत में बेटिया के सम्मान में यह दिवस हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इसका दोस्तों डेट फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, डेट फिक्स नहीं रहता है, लेकिन सितंबर के चौथे रविवार जो होगा उसको दिन मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा कि हाल में ही शुरू हुई PM विश्वकर्मा योजना का जो संबंध है दोस्तों वो किस वर्ग से, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है जो PM विश्वकर्मा योजना है दोस्तों वो आपको कारीगरों और शिल्पकारों से है। ठीक है, यह जो योजना है लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों के आर्थिक सहायता एवं कौशल विकास प्रदान करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर हो जाएगा कि जनवरी माह में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है दोस्तों पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना था। तो याद रखना पोंगल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तमिलनाडु में। ठीक है, पोंगल क्या है दोस्तों, तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख फसल उत्सव है जो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, याद रखना है, यानी कि नेट जीरो कार्बन इमिशन का मुख्य जो लक्ष्य रखा है दोस्तों कितने वर्ष तक रखा है, आपको बताना है। तो याद रखना है 2070 तक रखा है। CPO 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए GK वाला ऑफिशियल। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए GK वाला ऑफिशियल।